प्यारे बच्चे नमस्कार। आज आप लोगों को मैं प्रश्नावली 13.1 से प्रश्न संख्या 1 को बताने जा रहे हैं। प्यारे बच्चे इस प्रश्न को समझने की कोशिश करेंगे। ये बहुत ही आसान है और बिल्कुल आसान भाषा में इसको हम बना सकते हैं, सिर्फ आप लोग ध्यान से देखेंगे। तो हमारा प्रश्न है, दो घनों जिनमें प्रत्येक का आयतन 64 घन सेमी है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। प्यारे बच्चे हमारे पास दो घन है जिनकी आयतन 64 घन सेमी है। जिनकी आयतन कितना है बच्चे? 64 घन सेमी। कहता है कि इन दोनों घनों को मिलाकर के एक संलग्न घनाभ के रूप में बनाया गया है, तो इस घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने बोलता है। बच्चे बड़ा ही आसान है, इसको हम लोग समझेंगे। ये दो घन को जब हम मिला देंगे तो ये एक घनाभ बन जाएगा बच्चे। तो इस घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल मालूम करना है। तो प्यारे बच्चे समझने की हम कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम इस प्रश्न को हल कर रहे हैं और लिखेंगे दिया है। क्या लिखेंगे प्यारे बच्चे? दिया है। हमारे प्रश्न में क्या दिया है बच्चे? हमारे प्रश्न में दिया है घन की आयतन बराबर, घन की आयतन बराबर। प्यारे बच्चे हमारे प्रश्न में घन की आयतन बराबर 64 घन सेमी दिया है। कितना दिया है बच्चे? 64 घन सेमी। घन की आयतन का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं। घन के आयतन का फॉर्मूला होता है भुजा क्यू। क्या होता है प्यारे बच्चे? भुजा क्यू। और घन के आयतन हमारा 64 दिया है तो हम 64 लिख देंगे। प्यारे बच्चे भुजा का भुजा हम लिखेंगे और इधर से क्यूब हटेगा तो 64 पर क्यूब रूट चढ़ जाएगा, क्यूब रूट चढ़ जाएगा जिसको हम लोग घन रूट कहते हैं। प्यारे बच्चे 64 का जब हम घन निकालेंगे तो हमारी भुजा निकल करके आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। क्या निकल करके आ जाएगा? 4 सेंटीमीटर। प्यारे बच्चे ये जो घन है इसकी आयतन 64 दिया है, हमने जब भुजा निकाला तो भुजा निकला 4 सेंटीमीटर, यानी घन की जो भुजा निकला वो 4 निकला। घन की सभी भुजा आपस में बराबर होता है प्यारे बच्चे। ये 4 है तो ये भी 4 होगा, ये भी 4 होगा, ये भी 4 होगा। अब इस भी घन का आयतन 64 है तो इसका भी भुजा 4-4 होगा। कितना होगा प्यारे बच्चे? 4-4 होगा। अब ये दोनों घन को एक साथ मिला देगा। जब दोनों घन को एक साथ मिला देगा तो प्यारे बच्चे ये इस तरह एक घनाभ का रूप ले लेगा। कैसा रूप ले लेगा प्यारे बच्चे? घनाभ का रूप। तो समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं लिखूंगा चूंकि दो घनों को मिलाकर बने घनाभ की लंबाई, दो घनों को मिलाकर बने घनाभ की लंबाई। प्यारे बच्चे जब दो घन को हम जोड़ देंगे तो ये 4 है, ये 4 है, ये 4 है, ये 4 है, ये दोनों जुड़ेगा तो जुड़ने के बाद जो घनाभ बन रहा है इस घनाभ का लंबाई हो जाएगा 8, लेकिन चौड़ाई 4 ही रहेगा। चौड़ाई 4 ही रहेगा और ये वाला जो ऊंचाई है ये भी 4 ही रहेगा। यानी दो घन को मिलाकर जो घनाभ बन रहा है घनाभ की लंबाई 4 और 4 8 हो जाएगा प्यारे बच्चे। लेकिन चौड़ाई जो है हमारा, लंबाई तो 8 हो जाएगा लेकिन चौड़ाई हमारा 4 ही रहेगा और ऊंचाई भी हमारा 4 ही रहेगा। लंबाई को हम लोग L भी कहते हैं, चौड़ाई को B कहते हैं और ऊंचाई को H कहते हैं। समझने की बात है। दो घन को मिलाकर बने घनाभ की लंबाई 8 हो जाएगा बच्चे, चौड़ाई 4 हो जाएगा और ऊंचाई 4 हो जाएगा। यानी लंबाई 8 हो जाएगा, चौड़ाई 4 हो जाएगा, ऊंचाई 4 हो जाएगा। तो दो घन को मिलाकर बने घनाभ की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई जब मालूम हो गया हमको बच्चे, तो ये बने घनाभ का क्या निकालने बोल रहा है? पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घनाभ की पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला आप लोग को ध्यान में रखना है। घनाभ की पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चे 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। क्या होता है प्यारे बच्चे? 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। प्यारे बच्चे 2 का 2 लिखेंगे, L इंटू B यहाँ गुना के रूप में रहता है तो L यानी लंबाई हमारा 8 है और B मतलब चौड़ाई 4 है तो यहाँ हो जाएगा 8 इंटू 4। यहाँ B और H है तो B हमारा 4 और H हमारा 4 तो यहाँ 4 इंटू 4 हो जाएगा। HL है, H मतलब ऊंचाई और L मतलब लंबाई, तो H हमारा 4 है 4 और L हमारा 8 है तो 8। प्यारे बच्चे 2 का 2 लिखेंगे, 8 चौक 32 होता है। 8 चौक कितना होता है बच्चे? 32, 4 चौक 16 और फिर 8 चौक 32। प्यारे बच्चे ध्यान से देखिएगा, ये 2 का 2 लिखेंगे, 32 32 64 और 16 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 80। प्यारे बच्चे यहाँ गुना के रूप में रहता है। किस रूप में? गुना के रूप में। यानी 2 गुना 80 करेंगे हम तो हमारा घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल 160 वर्ग सेंटीमीटर आएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चे
हमारे इस चैनल से जुड़े रहें और इस प्रकार नए नए मैथ को सीखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। आपको बिल्कुल ही आसान तरीके और आसान भाषा में मैथ सिखाया जाएगा। आप सभी बच्चे हमारे चैनल से जुड़े, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। मैं आपको आसान भाषा में प्रतिदिन एक नए मैथ लेकर के आऊंगा। थैंक यू, बाय।